वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का CMH कोयटा का दौरा, जख्मी और मुतासरा खानदानों से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। बलोचिस्तान के इलाके शोरान में डैम पर काम करने वाले 7 मजदूर अगवा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हम दुश्मनों ने मशीनरी को आग लगा दी और फरार होने में कामयाब हो गए। जो हो गया वो हो गया, होश के नाखुन लें, हमें अब आगे बढ़ना है। पूरे पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दहशत गर्दी और मुल्क की सूरत हाल पर APC बुलाने का ऐलान। शहबाज शरीफ का दौरा कोयटा, अमन व अमान के इजलास से खिताब करते हुए कहा, मुल्क की खातिर जाने देने वालों के खिलाफ बातें बर्दाश्त नहीं, प्रोपेगेंडा करने वालों को हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो तालिबान से रिश्ता जोड़ते नहीं थकते, इन्होंने हज़ारों तालिबान को रिहा किया। कौम को दोस्तुमा दुश्मनों को पहचानना होगा। हालिया वाक़े के बाद ये टोला मुनज़्ज़म अंदाज में इंतशार को हवा दे रहा था। KP में 600 अरब रुपए से क्या काम किया। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बैठे और बात करे कि क्या चैलेंजेस हैं। जब तक बलूचिस्तान और KP में दहशतगर्दी ख़त्म नहीं होगी, मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। हालात जैसे भी हों, हमने मिलकर काम करना है। जो वसाइल चाहिए वफाक फराहम करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले पर ब्रीफिंग। कहा, दहशत गर्दी के खिलाफ ईवान यकजुबान। जाफर एक्सप्रेस हमले के खिलाफ कौमी असम्बली में मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। दहशत गर्दी के खिलाफ खड़े होने का अज़म। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। कहा, कौमी सलामती से मुतसादिम नजरियात को फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। MQM का सूरत हाल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। हमले में शहीद 25 अफराद की मैयतें मच पहुँचा दी गई। शनाख्त के बाद आबाई इलाकों को भिजवाया जाएगा। पाक फौज की जानिब से बाजियाब कराए गए मजीद 60 मुसाफिर कोयटा पहुँच गए। 29 जख्मी भी कोयटा के अस्पतालों में मुंतकिल। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। 4 शहदा की मैयतें इस्लामाबाद पहुँचा दी गई। क्लियरेंस ऑपरेशन में मारे गए दहशतगर्दों की तस्वीर सामने आ गई। दहशतगर्द ट्रेन के इर्द गिर्द मारे गए। दहशतगर्द गैर मुल्की असलहे से लैस थे। कोयटा से अंदरूनी मुल्क जाने वाली जाफर और चमन एक्सप्रेस दूसरे रोज भी मुअत्तल। दहशत गर्दों की अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले अफगानिस्तान में अपने साथियों से राब्ते में थे। ट्रेस शुदा कॉल्स में अफगानिस्तान से राब्तों का सुराग मिला। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है, अफगानिस्तान से बार बार मुतालबा किया दहशत गर्दों को अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने से रोका जाए। ये भी कहा, तुरखम बॉर्डर को खुला रखना चाहते हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सरहद के अंदर चौकी बनाने की कोशिश की। अफगान हुकाम को ये इजाजत नहीं देंगे वो तामीरात करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दहशत गर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा। कहा, नवाज शरीफ ने दहशत गर्दी के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया, कोई वजह नहीं शहबाज शरीफ नेशनल एक्शन प्लान 2 ना बना सकें। आज हम माजी से ज़्यादा ख़तरनाक दौर से गुजर रहे हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ रद्द-ए-अमल में भी हमें मुत्तहिद होना चाहिए। 1 साल का था तो मुझे वज़ीर आज़म के घर से अगवा करने की कोशिश की गई। मेरी माँ ने हिफाजत के लिए मुझे लंदन भेज दिया। दहशत गर्दों का कोई मजहब, कोई नजरिया नहीं। दहशतगर्द सिर्फ तरक्की का रास्ता रोकना चाहते हैं। मजीद कहा, PTI का एक ही मुतालबा है कि बानी को रिहा करो। ऑपोजिशन ने दुरुस्त सियासत करनी है तो बानी के अलावा भी बात करें। कैदी नंबर 804 के साथ बेरोजगारी पर भी बोलें। दहशतगर्दी के खिलाफ कोई पॉलिसी तो बना कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की PTI सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कड़ी तनकीद। कहा, PTI ने दहशतगर्दी के वाक़े पर प्रोपेगेंडा किया। ये दहशतगर्दों के खिलाफ बयान देने से भी डरते हैं। PTI इक़्तिदार की जंग लड़ सकती है लेकिन मुल्क की सलामती की नहीं। ये भी कहा, जनरल बाजवा और जनरल फैज़ ने यहाँ कहा, दहशतगर्दों को पाकिस्तान में बसाना अच्छा है। सवात का कसाब कौन था जिसे यहाँ बसाया गया? 4 माह हो गए, कुरम और पाराचनार में अमन हुआ। ऐसे लोगों ने फॉर्म 47 का ताना दिया जो मार्शल लॉ की पैदावार हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा।
पीटीआई रुकन असद कैसर का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के इस्तीफे का मुतालबा। पार्लियामेंट को एक बार फिर जाली करार दिया। कहा यह पार्लियामेंट आवाम की नुमाइंदा नहीं, फौरी इलेक्शन कराए जाएं। वजीर दिफा के दिमाग पर बलोचिस्तान की बजाय पीटीआई सवार है। ख्वाजा आसिफ की सारी तकरीर बुग्स पर मबनी है। बानी पीटीआई के खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए। सिंध में तो लगता है कोई हुकूमत ही नहीं, बलोचिस्तान के आवाम को हुकूक नहीं मिले। खारजा पॉलिसी पर नजरसानी करना होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा बोलान में अंधोनाक वाकया हुआ, उसकी मजम्मत करते हैं। फौजी और सिविलियन शोहदा को खिराजे अकीदत पेश करते हैं। जुनूबी वज़ीरिस्तान में अपर जंडोला किले पर हमला नाकाम। फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तमाम 10 खवारिज हलाक। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक जुनूबी गेट के बाहर खुदकुश हमलावर ने खुद को उड़ाया, जिसमें 2 जवान जख्मी हुए। धमाके के बाद शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से ही चौकस थी। ड्यूटी पर खड़े जवान की बरवक्त कार्रवाई ने हमला नाकाम बना दिया। खुदकुश गाड़ी को गोली मारकर ब्लास्ट किया। किले के बाहर गेट पर तमाम खवारिज को ठिकाने लगाया गया। मारे गए दहशतगर्दों की शनाख्त जारी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खिराज तहसीन कहा। कौम को अपनी फोर्सेस पर फख्र है। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ अपने मुहाफिजों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से हमले की मजम्मत। मरियम नवाज ने कहा पाकिस्तानी अवाम और अफवाज एक हैं, मुल्क दुश्मनों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। चोलिस्तान केनाल समेत 6 नहरों की तामीर गैर कानूनी करार। सिंध हुकूमत की करारदाद सूबाई असम्बली में मंजूर। करारदाद पेश करते हुए वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा दरियाए सिंध के पानी पर नहरों की तामीर गैर आईनी है। सिंध का पानी किसी को नहीं देंगे। दरियाए सिंध के पानी के हक पर डाका कबूल नहीं। ज़राअत को नुकसान होगा। माहौलियाती बहरान का खदशा है। अवाम के साथ मिलकर एहतजाज करेंगे। 1991 के पानी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा किया जाए। जाम खान शोरो बोले पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसने पानी की मुनसिफाना तकसीम की बात की। सिंध के हर मसले पर पीपी ने अवाम के मसाइल पर आवाज़ उठाई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीली नाम मेमन का कहना है हकीकी मसाइल पर पूरा सूबा एक है। खुशी है पानी पर करारदाद की जमात इस्लामी, पीटीआई और एमकेएम ने हिमायत की। किसी को नुकसान देकर दूसरों को फायदा पहुंचाना फायदे की बात नहीं। फेडरेशन की सबसे ज्यादा मुहाफिज पीपल्स पार्टी है। कालाबाग डैम को हमेशा के लिए दफन करवाया। हम पाकिस्तान को मजबूत बनाना चाहते हैं। चेयरमैन एमकेएम पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पीटीआई दौर में दहशतगर्दों को केपी में बसाया गया। सबको मिलकर अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना है। वज़ीर आज़म मामले पर कौम को एतमाद में लें। एमकेएम जल्द एपीसी बुलाएगी। ईसीसी ने नेट मीटरिंग कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी। नेट मीटरिंग के तहत बिजली की खरीदारी की कीमत 10 रुपये फी यूनिट मुकर्रर। बिजली के दरामदी और बरामदी यूनिट्स अलहदा बिल किए जाएंगे। नेपरा को नेट मीटरिंग के निर्ख वक्तन फ़ौक्तन तब्दील करने का इख्तियार। मुल्क में नेट मीटरिंग सारिफिन की तादाद 2,83,000 तक जा पहुंची। ग्रिड सारिफिन पर 159 अरब रुपए का बोझ मुंतकिल। 2034 तक ये बोझ 4,240 अरब तक पहुंचने का इम्कान। बिजली के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए नेट मीटरिंग निज़ाम में इस्लाहात ज़रूरी करार। नई तरमीम का इतलाक मौजूदा नेट मीटरिंग सारिफिन पर नहीं होगा। IMF ने FBR की कमजोर कारकर्दगी पर सवालात उठा दिए। FBR के रेवेन्यू शॉर्टफॉल पर पूरा करने के दावे मुस्तरद। IMF मिशन और वजारत खजाना के मुज़ाकरात, सरकारी इदारों के इंतजाम और अखराजात में कमी पर ब्रीफिंग। पीटीओ रहनुमाओं को बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। पीटीओ रहनुमाओं ने सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल के नाम दरख्वास्त दे दी। कहा आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अडयाला जेल के बाद मीडिया टॉक में उमर अयूब ने कहा बलूचिस्तान में हालात ठीक नहीं। पार्लियामेंट में कहा बलूचिस्तान पर बहस करें। फॉर्म 47 की हुकूमत हंसी मजाक में लगी रही। शिबली फराज बोले हुकूमत में बैठे लोग अवामी नुमाइंदे नहीं। बानी ने हमेशा मुज़ाकरात की बात की। पीटीआई ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की। हुकूमत अपनी नाकामी को छुपाने के लिए पीटीआई के सोशल मीडिया को जिम्मेदार करार दे रही है।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात ओपोजिशन लीडर उमर अयूब JIT के सामने पेश। JIT ने अलीमा खान को फिर तलब किया। नोटिस के बावजूद अलीमा खान दूसरी बार भी पेश ना हुई। लाहौर शहर के मसरूफ तरीन अंडरपास पर दिन दिहाड़े सरेआम गुंडागर्दी। डालों में मौजूद मुसल्लह अफराद का शहरी पर सरेआम तशद्दुद। धर्मपुरा अंडरपास पर ट्रैफिक रुकवाकर बीच सड़क शहरी को मारा पीटा, सरेआम फायरिंग करते रहे। मोटरसाइकिल और गाड़ियों में मौजूद शहरी शदीद खौफजदा, ट्रैफिक की लंबी लाइनें लग गईं। मुलजिमान फरार हो गए। डॉल्फिन वाले पीछे तो गए मगर गाड़ी ही पकड़ी, मुलजिम ना पकड़े। बानी PTI ने जजेस ट्रांसफर का नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आर्टिकल 184(3) के तहत दरखास्त दायर कर दी। नोटिफिकेशन गैर कानूनी, गैर आइनी और कलअदम करार देने की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर होने वाली पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का स्कूल मील प्रोग्राम कामयाबी से जारी। मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और DG खान में दूध के 3.5 करोड़ से जायद पैक तकसीम। चंद माह में 55,000 से जायद नए तलबा की एनरोलमेंट का मुनफरिद रिकॉर्ड। मरियम नवाज ने कहा, स्कूल मील प्रोग्राम का दायरा कार बतदरीज बढ़ाएंगे। जाफर एक्सप्रेस के ड्राइवर दहशत गर्दाना हमले में महफूज रहे। अमजद यासीन ने बताया, बम धमाका हुआ, ट्रेन पटरी से उतर गई, हमलावर आए और इंजन पर फायरिंग कर दी। जान बचाने के लिए नीचे बैठ गया। 27 से 28 घंटे तक इंजन में ही बैठा रहा। पाक फौज ने बर वक्त ऑपरेशन करके जानें बचाई। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है, सानेहा जाफर एक्सप्रेस में भारतीय खुफिया एजेंसी राव मुलविस है। भारत दहशतगर्द कार्रवाइयों से पड़ोसियों को कमजोर करना चाहता है। भारत को रोका ना गया तो अगला हमला इससे भी बड़ा होगा। आलमी इदारे भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत दोवल और राह के खिलाफ कार्रवाई करें। उधर आलमी बरादरी की जाफर एक्सप्रेस पर हमले की शदीद मजम्मत। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का पाकिस्तान से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तानी फोर्सेस की पेशावराना महारत को सराहा। तुर्की का हमले में जानी नुकसान पर इजहार ताज़ियत। फ्रांस का अलमनाक सूरत हाल पर पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती। अजरबैजान का मुतासरीन से इजहार ताज़ियत। जर्मनी, यूरोपीय यूनियन, रूस, रोमानिया और नॉर्वे की भी मजम्मत। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर ने कहा, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। शहरी अली मोहम्मद को गैर कानूनी हिरासत में रखने के खिलाफ केस। SP ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट और SHO सेक्रेटेरिएट को ओहदों से हटा दिया गया। महकमाना कार्रवाई के लिए JIT तश्कील देने का फैसला। पुलिस हुकाम पर करप्शन के इल्जामात का मामला FIA को भिजवा दिया गया। IG इस्लामाबाद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने IG के बयान के बाद केस निपटा दिया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का वज़ीर सेहत पंजाब, सिंध और KP को टेलीफोन। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए एक दूसरे से मिलकर काम किया जाए। सेहत के शोबे में जारी मनसूबों पर भी तबादला ख्याल। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिम अरमगान के पुलिस को दिए गए बयान को प्रोसिक्यूशन फाइल का हिस्सा बना दिया गया। मुलजिम अरमगान की अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात में पेश वकील को धमकियां देने का केस। पुलिस ने मुकदमे का अबूरी चलान अदालत में जमा करवा दिया। चलान के मुताबिक अप्रैल 2024 में मुलजिम ने वकील और उसकी फैमिली को धमकियां दी। 17 फरवरी को पुलिस ने अरमगान से तफ्तीश के लिए ATC से इजाजत ली। मुलजिम ने जेल में तफ्तीश के दौरान एतराफ़े जुर्म किया।
स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स में पाकिस्तान के 2 गोल्ड मेडल्स। क्रॉस कंट्री स्कीइंग इवेंट में मुनीबुर रहमान ने गोल्ड जीता। माज़म इकबाल ने स्नो शोइंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। वीना कुर्बान ने 50 मीटर रेस में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। स्नो शोइंग में सुबूर अहमद और अली रजा के नाम कांसे का तमगा। मैना हिल की चौथी पोजीशन। सयाहत के शोबे से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान में 2029 तक $5.53 अरब की सयाहती मार्केट मुतवक्के। पैकेज हॉलीडेज मार्केट में सारिफिन की तादाद 22.17 मिलियन तक पहुंचने की तवक्को। लीबिया कश्ती हादसे में मुलव्विस इंतहाई मतलूब इंसानी स्मगलर पारा चिनार से गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मुलजिम ने मुतासरा शहरी से 37 लाख रुपए बटोरे। कौमी एयरलाइन की तैयारी की लाहौर एयरपोर्ट पर बगैर टायर के लैंडिंग के बाद पता चला एक टायर गायब था। हुक्काम को कुछ अता पता ना। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है सूबे की तरक्की के लिए गवर्नर और वजीर आला एक पेज पर हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी 2 मुख्तलिफ जमातें हैं, मगर अवाम की फलाह के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में मसनूई दिल के साथ जिंदगी। मसनूई दिल के साथ 100 दिन मुकम्मल। मरीज को डोनर ना मिलने पर मसनूई दिल लगाया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 सीरीज के लिए क्राइस्टचर्च पहुंच गई। पाकिस्तानी टीम आज आराम करेगी। कौमी स्क्वाड कल प्रैक्टिस करेगा। T20 सीरीज का पहला मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। ट्रॉफी की भी रूनुमाई। HPL PSL सीजन 10 की ट्रॉफी की शानदार रूनुमाई। गोताखोर गहरे समंदर से ट्रॉफी निकाल आया। पाकिस्तान जर्मन फ्रेंडशिप हॉकी सीरीज। जर्मनी ने आखिरी मैच में पाकिस्तान को 4-1 से हरा दिया। पाकिस्तान की तरफ से वाहिद गोल सुफियान खान ने किया। जर्मनी ने सीरीज 4-0 से अपने नाम कर ली। और प्यारा रमज़ान सबकी बन गया जान। मेज़बान जवेरिया सऊद ने सुनाया प्यारा कलाम। मशहूर अदाकारा सादिया इमाम बनी मेहमान। कॉलर की जानिब से इमदाद का ऐलान। प्यारा जायका और प्यारा मुकाबला ने लगाए 4 चांद। आप दीदा हुए आमिर लियाकत को याद करते हुए सारे मेहमान। देखते रहिए प्यारा रमज़ान चांद रात तक सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।